हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बिग एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जी के जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से, यहाँ पे से, किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला? ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल। लोथल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए कीर्ति वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन सी पुलकेशन प्रथम, ऑप्शन डी पुलकेशन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये पुलकेशन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को कहाँ पराजित किया था? तो ये नर्मदा नदी के तट पर किया था। कहाँ किया था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पराजित किया था? तो ये नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था? ऑप्शन ए एक कर, ऑप्शन बी यहाँ पे सैन्य है, क्या सैन्य, ऑप्शन बी सैन्य प्रधान, ऑप्शन सी पैदल सेना, ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक कर। शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था? चौथ एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था? ऑप्शन ए मुगलों से, ऑप्शन बी अफगानों से, ऑप्शन सी ईरानियों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? न तो मुगलों से था, न अफगानों से था, न ईरानियों से था। किससे नहीं था? न तो मुगलों से था, न अफगानों से था, न ईरानियों से था। तो फिर दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? तो दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा मंगोल मंगोल आक्रांताओं मंगोल आक्रांताओं का भय था। किसका भय था? मंगोल आक्रांताओं का भय था दिल्ली सल्तनत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है? माधो राव, ऑप्शन डी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता था? तो ये बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिमिनल टाइम क्रिमिनल टाइम बस एक्ट, ये क्या है? टाइम टाइम बस है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1871। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1871 या 12 अक्टूबर 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में
चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? तो ये अंडमान निकोबार के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1960, वर्ष 1960 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थोबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। थोबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादक उच्चतम है? ऑप्शन ए यूएसए में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन में। निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादक उच्चतम कहाँ पर है? तो ये चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में कितनी उत्पादकता है? तो चीन में कितनी उत्पादकता है? तो ये है 1477। कितनी उत्पादकता है? 1477। और यूएसए में पूछो तो यूएसए में कितनी है? यूएसए में 923। यूएसए में कितनी है? 923। और अगर पाकिस्तान में पूछे तो पाकिस्तान में कितनी है? 689। कितनी है? 689। और अपना भारत, भारत में कितनी है अपनी? भारत में है 326। कितनी है भारत में? 326। चीन में कितनी है? चीन में 1477, यूएसए में 923, पाकिस्तान में 689 और इंडिया में कितनी है? 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक मार्ग में उसकी संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप में मार्ग में उसकी संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। कितना है इसका? देश में है 67%। कितना है? 67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी स्थान, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वायु की आर्द्रता नमी पर किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर भी निर्भर करती है, स्थान पर भी निर्भर करती है और मौसम पर भी निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चितौरा झील स्थित है? ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहराइच। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चित्तौर झील स्थित है? तो ये बहराइच में स्थित है। कहाँ स्थित है? बहराइच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी एम एन राय, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण और एवं आचार्य आचार्य नरेंद्र देव। ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। कौन से? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। इन्होंने मुंबई में कब इसकी स्थापना की? 1934 में।
कब स्थापना की थी? 1934 मुंबई में 1934 में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों में नहीं था? ऑप्शन ए, एक दूसरे पर आक्रमण करना, ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ऑप्शन सी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ऑप्शन डी, एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक दूसरे पर आक्रमण करना। निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों में नहीं था? तो ये एक दूसरे पर आक्रमण करना पंचशील की शर्तों पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, बेरूबारी, ऑप्शन बी, सज्जन सिंह, ऑप्शन सी, गोलकनाथ, ऑप्शन डी, केशव नंद भारती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेरूबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है? ऑप्शन ए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, ऑप्शन बी, किसी राज्य के राज्यपाल के लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन सी इसमें दिया नहीं गया है, आप लोग लिख लेना कोई नहीं, या ये ऑप्शन डी में लिख लेना, जो ऑप्शन डी है उसे आप लोग ऑप्शन सी मान लेना। ऑप्शन डी क्या है? राज्य विधानसभा अध्यक्ष की। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके वेग द्वारा, ऑप्शन बी, आयाम द्वारा, ऑप्शन सी, आवृत्ति द्वारा, ऑप्शन डी, तरंग लंबाई द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तरंग लंबाई द्वारा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तरंग लंबाई द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च स्थित है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी, कोलकाता में, ऑप्शन सी, मुंबई में, ऑप्शन डी, चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च स्थित कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, बिहार, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? ऑप्शन ए, इलाहाबाद में, ऑप्शन बी, लखनऊ में, ऑप्शन सी, मथुरा में, ऑप्शन डी, वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1920 में। किसके द्वारा हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी राय कृष्णदास के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? राय कृष्णदास के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए, मंदिरा बेदी, ऑप्शन बी, नीलम सिंह, ऑप्शन सी, रेवा वर्मा, ऑप्शन डी, नीना गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, पुणे, ऑप्शन बी, हैदराबाद, ऑप्शन सी, देहरादून, ऑप्शन डी, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए जांच का केंद्र है? ऑप्शन ए, देहरादून, ऑप्शन बी, कोलकाता, ऑप्शन सी, हैदराबाद, ऑप्शन डी, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। डीएनए जांच का केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।